सुलभ भारती कक्षा 8वीं। प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, आप सबको 5वीं से 7वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक से अच्छी तरह परिचित हो और अब 8वीं हिंदी सुलभ भारती पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। रंग बिरंगी अति आकर्षक यह पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए हमें अतीव हर्ष हो रहा है। हमें ज्ञात है कि आपको कविता, गजल सुनना पढ़ना प्रिय लगता है। कहानियों की दुनिया में विचरण करना मनोरंजन लगता है। आपकी इन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पाठ्यपुस्तक में कविता, गीत, गजल, पद, दोहे, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियां, लघु कथा, निबंध, हास्य व्यंग, संस्मरण, साक्षात्कार, भाषण, संवाद, पत्र आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया गया है। ये विधाएं मनोरंजन होने के साथ साथ ज्ञानार्जन, भाषाई कौशल्यों, क्षमताओं के विकास, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने एवं चरित्र निर्माण में भी सहायक होंगे। इन रचनाओं के चयन के समय आयु, रुचि, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर का सजगता से ध्यान रखा गया है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सब पाठ्यपुस्तक का समुचित उपयोग करते हुए हिंदी विषय के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाई देंगे और आत्मीयता के साथ इसका स्वागत करेंगे। आज हम हिंदी की पहली इकाई है मातृभूमि, कवि राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी यह कविता देखेंगे। कवि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन में वे बहुत नटखट थे। पढ़ाई में उनका मन कम ही लगता था, जिसके चलते हुए उन्हें पिताजी की मार भी खानी पड़ती थी। राम प्रसाद की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने घर पर अपने पिता से हिंदी सीखी। बाद में उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यहीं से उन्हें उपन्यास और गजलों की पुस्तकें पढ़ने का शौक जगा। उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पाने के कारण उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद राम प्रसाद अपने पड़ोस में रहने वाले एक पुजारी के संपर्क में आए। उनके व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। राम प्रसाद 18 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें अपने भाई परमानंद की मृत्युदंड का समाचार मिला। उन दिनों वे रोजाना आर्य समाज मंदिर जाया करते थे। वही उनकी जान पहचान स्वामी सोमदेव से हुई, जो परमानंद के मित्र थे। स्वामी सोमदेव के संपर्क में आने के बाद राम प्रसाद को स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मिली। सत्यार्थ प्रकाश का उनके जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसके बाद ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। राम प्रसाद बिस्मिल की गिनती शायर, इतिहासकार और साहित्यकार के तौर पर भी होती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से काफी कुछ लिखा था। हालांकि बिस्मिल के नाम से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। राम प्रसाद कविताएं और शायरी लिखने के काफी शौकीन थे। 19 वर्ष की आयु में बिस्मिल ने क्रांति के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन्हें खुद ही प्रकाशित किया। इस कविता के माध्यम से हे मातृभूमि, क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर इस कविता का गायन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन,
छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं। इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दें। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह अपनी मातृभूमि की सेवा करने और अधिशेष में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कवि इन 6 पंक्तियों में कहते हैं। सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए शब्द, नवाना मतलब झुकाना, शीश मतलब शीर, भेंट मतलब उपहार, जीवा मतलब जीव, सपूत मतलब सुपुत्र, उपजे मतलब पैदा होना, निज मतलब अपनी। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूं, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होता हूं, अपने आप को तेरे चरणों में झुकाता हूं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। हे मां मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। इसका मतलब है मैं अपनी मिट्टी अपने चंदन पर, अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाता हूं। जीवा पे गीत तू हो, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। मैं मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम लेता हूं और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहता हूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। उस धूली को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। ऐसी मातृभूमि की रज को, मिट्टी को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूं। मैं रोज उसे अपने माथे पर लगाना चाहता हूं। मैं समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह
तुम पर बलिदान मैं जाऊं। पद मतलब पैर, रज मतलब धूलिकण धूल, शरण दबाना मतलब सेवा करना, तजना या तजकर मतलब त्याग कर छोड़ देना, बलिदान मतलब प्राणाहुति निछावर करना, देह मतलब शरीर। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं, माई हे माँ, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। हम देखेंगे हमारे देश का अगर नक्शा आप देखेंगे तो तीनों तरफ समुद्र है। पश्चिम की तरफ देखेंगे तो अरबी समुद्र है, दक्षिण में देखेंगे तो हिंदी महासागर, और पूर्व में देखेंगे तो बंगाल का उपसागर। कवि यहां पर कहते हैं कि समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोता है, प्रणाम करता है। जीवा पे करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूं, मतलब उन चरणों की सेवा करना चाहता हूं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाओ। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूं। मेरे मन का जो भेद है उस सारे भेदों को निकाल कर मैं अपने देश की मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं हर दिन तुम्हारा ही नाम ले लूं और तुम्हारा ही गीत गाऊं। कवि यहां पर कहते हैं कि तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहता हूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे ही लिए बलिदान कर दूं। इस कविता के माध्यम से कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना जीवन निछावर करना और उसके साथ साथ अपने देश के प्रति अपने मन में भक्ति भावना और प्रेम होना बहुत आवश्यक है। हमारी प्यारी जन्मभूमि हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनके प्रति अपने प्राणों को निछावर करें, उनके प्रति अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाएं। जिस प्रकार से क्रांतिकारक, जिस प्रकार से हमारे सैनिक काम करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और भक्ति भावना होना बहुत आवश्यक है और रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए इस कविता के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और देश हित में ही अपने प्राणों को बलिदान करना चाहिए, देश के लिए अपने प्राण निछावर करना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, आपको 200 पन्नों की एक नोटबुक तैयार करनी है और उस नोटबुक में हर एक पाठ के नीचे, कविता के नीचे दिया गया जो अध्याय है उस अध्याय को स्वयं अध्ययन के तौर पर स्वाध्याय आपको लिखना है। इसके साथ साथ हम आखिर में मातृभूमि के लिए, देश के प्रति जो बलिदान करने वाले लोग हैं, देश के प्रति अपने आप को निछावर करने वाले लोग हैं, एक वीडियो यहाँ पर मातृभूमि का वीडियो हम देखेंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम भी तय करेंगे कि अपने देश के लिए हमें भी कुछ करना होगा। हमारी कोई तो जिम्मेदारी है, हमारा कोई तो कर्तव्य है जिसके माध्यम से हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। धन्यवाद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे
ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।